guys, welcome back to my channel Sunshine Tara Magic World। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है, मीन्स थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन दोनों के बीच में आखिर चल क्या रहा है ना। और ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जब भी रीडिंग आपके सामने आएगी तभी तो ये आपसे रेजोनेट होगी, और जितना रेजोनेट हो उतना रख लीजिए। ये कोई आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। और अगर मतलब रीडिंग आपसे मैच नहीं होती, अगर आपको पूरी रीडिंग मैच करवानी हो तो आप किसी टैरोट कार्ड रीडर से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ। ओके गाइस, सो आप आइस क्लोज करके उन दोनों के बारे में सोचिए ताकि जो एनर्जी है वो एकदम ट्रू आ सके। सो मैं कार्ड्स शफल करती हूँ। ओके गाइस, सो देखते हैं क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके सो गाइस, जो फर्स्ट कार्ड है वो है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का। ओके और देखते हैं क्या आता है। ओके गाइस, यहाँ पे कुछ कार्ड्स आए हैं, देखते हैं क्या आते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। और यहाँ पे अभी तक सिर्फ पेंटिकल्स के ही कार्ड निकले हैं। ओके, मेजर आर्काना से आया है द वर्ल्ड, और हमारे पास यहाँ पे आया है 5 ऑफ कप्स का कार्ड, राइट। और है यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स, एस्केप, देन 2 ऑफ सॉर्ड्स, हैंग्ड मैन। ओके, और है यहाँ पे एस ऑफ wands, then 9 of cups, Knight of Swords, 6 of Pentacles, 10 of Wands का कार्ड है, Temperance, और क्या आता है 3 of Wands, 8 of Swords और 5 of Wands। सो इतने कार्ड्स बहुत हैं। और देखते हैं बॉटम की एनर्जी में क्या है। बॉटम की एनर्जी में है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स। सो मैं कार्ड्स अच्छे से सेट कर देती हूँ ताकि आपको कार्ड्स अच्छे से विजिबल हो सके। सो गाइस, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे। सो सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ, यहाँ पे ऑल साइंस है, क्योंकि यहाँ पे कप्स का कार्ड भी है, वैंस का कार्ड भी है, पेंटिकल्स भी है, एंड सोर्ड्स भी है ना। सो यहाँ पे ऑल साइंस हैं। सो अगर बात की जाए मुझे इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, तो सबसे पहले तो थर्ड पार्टी और आपके जो पार्टनर है उन दोनों के बीच में घमासान युद्ध हो रहा है। वो दोनों कितना लड़ रहे हैं, उन दोनों के बीच में महाभारत चल रही है। वो इतना ज़्यादा लड़ रही हैं, बैड वर्ड्स का यूज़ करा जा रहा है। दोनों ही ना बैड वर्ड्स का जो है यूज़ कर रहे हैं, दोनों ही बैड वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। ओके गाइस, और गाइस इतना ही नहीं, साथ ही साथ उन दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज भी चल रहे हैं, है ना। मुझे आप ऐसा दिख रहा है कि उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू है। या तो फिर आपके पार्टनर उन पर ट्रस्ट नहीं करे, या तो फिर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर पर ट्रस्ट नहीं करे, मतलब दोनों ही नहीं कर रहे, है ना। दोनों ही ट्रस्ट इशू में फंसे हुए हैं, एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। और वैसे भी थर्ड पार्टी तो शक के ही लायक है, बट थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर पे शक कर रही है, आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी पे शक कर रहे हैं, है ना। और मैं बताऊंगी कि शक करने की वजह जो है आखिर क्या है। सो बात की जाए, आपके जो पार्टनर मतलब थर्ड पार्टी है ना, वो आपके पार्टनर पे क्यों शक कर रही है, क्योंकि आपके जो थर्ड पार्टी है उसको लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपके जो पार्टनर है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसको ऐसा लग रहा है। या फिर पर्सन ना थर्ड पार्टी को साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं कर रहे होंगे, वो ऐसे बैठे रहते होंगे, सोचते रहते होंगे। थर्ड पार्टी को लग रहा है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं ना, आपसे, या तो फिर ना वो आपसे बात कर रहे हैं, उसको लग रहा है कि वो आपसे बात कर रहे हैं, या तो फिर उसका फोकस जो है ना वो सभी, जितना भी उसका फोकस है, जो भी उसका डायरेक्शन है, वो सभी जो है ना
वो आपके ऊपर है, उसका सारा अट्रैक्शन, उसका सारा फोकस जो है वो आपके ऊपर है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी जो है गुस्से में आ गई है ना। उसको शक हो रहा है आपके पार्टनर पे कि ये कहीं वापस तो आपके पास नहीं आ रहा, ऐसा जो है थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर पे शक हो रहा है। और अगर बात की जाए कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी पे क्यों शक हो रहा है, वैसे भी मैंने बोल ही दिया था कि थर्ड पार्टी जो है वो तो शक के लायक है। मैं जो मेन रीज़न है ना वो क्या है कि जो थर्ड पार्टी है उसके जो इतने सारे कनेक्शंस थे ना, इस आपके पार्टनर को अपना पार्टनर बनाने से पहले जिसके जितने भी पार्टनर थे ना, उन सभी कनेक्शंस के बारे में है ना। ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है कि इसने आपका पार्टनर लिया, इसने पहले भी बहुत सारे लोगों के पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये थर्ड पार्टी ऐसे ही होती है ना। उसने पहले भी किया होगा, और जो इसके कनेक्शंस है ना, इस थर्ड पार्टी के जितने भी रॉस है ना, वो सब खुल के पार्टनर के सामने आ गए, जिसकी वजह से पार्टनर को भी इस थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट इशू हो रहा है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। और जो आपके पर्सन है ना वो भी परेशान है ना। ये वो परेशानी में है कि ये थर्ड पार्टी जो है वो तो मतलब दूसरे पर्सन्स के साथ में थी, उनके कनेक्शंस इतने सारे थे, तो ये सोच के जो आपके पार्टनर ना वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सैड है। उनको ऐसा लग रहा है कि अब तो सब कुछ मेरे हाथ से जो है निकल चुका है। देखिए यहाँ पे जो ना है ना ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, तो ये तो भैया यही बता रहा है कि इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है ना। यहाँ पे बैड वर्ड्स का यूज़ किया जा रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें बोली जा रही है ना जो दोनों को ही ना चुभ रही है, हर्ट हो रही है ना। ऐसे बैड वर्ड्स का यूज़ हो रहा है लड़ाई में, बहुत ही ज़्यादा बैड वर्ड्स का यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में मतलब ना हर्ट हो रहा है। दोनों ही जब हर्ट होंगे, दोनों ही जब खुश नहीं होंगे, तो नॉर्मल सी बात है कि जो रिश्ता है वो लॉन्ग टाइम तक नहीं चलेगा, है ना। दोनों के ही बीच में बहुत बड़ी वाली लड़ाई चल रही है, या तो ऐसे लड़ाई चल रही है या फिर महाभारत टाइप बोल सकते हो ना, बहुत बड़ी वाली लड़ाई चल रही है, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये दोनों बैड वर्ड्स का यूज़ इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि दोनों को ही हर्ट हो रहा है, चुभ रहा है, दोनों को ही चुभ रहा है। नॉर्मल सी बात है, जब दोनों को ही चुभेगा तो कोई कैसे खुश हो सकता है, ना आपके पार्टनर खुश हो सकते हैं ना ही थर्ड पार्टी। अगर दोनों ही हर्ट हो रहे हैं, दोनों ही को हर्ट हुआ है, तो ये रिश्ता कैसे चलेगा, है ना, कैसे रहेगा, है ना, कैसे ज़्यादा टाइम तक ठहरेगा, किस तरह से चलेगा आखिर, है ना। थोड़ी टाइम में ये तो ख़त्म हो जाएगा, इस रिश्ते का तो एंड हो जाएगा, राइट। लॉन्ग टाइम तक कैसे रहेगा ये, कैसे टिकेगा ये रिश्ता, है ना, कैसे चलेगा, कैसे टिकेगा ये रिश्ता लॉन्ग टाइम तक, जब दोनों को ही हर्ट हो रहे हैं, दोनों को ही एक दूसरे की बातें बुरी लग रही है, तो नॉर्मल सी ही बात है, दोनों ही गुस्से में बैठेंगे, वो उसने कुछ कहा, वहाँ उसने कुछ कहा, दोनों के बीच में ऐसी लड़ाई तो चल दे रही है अगर दोनों को हर्ट हुआ है तो इसीलिए जो रिश्ता है ना लॉन्ग टाइम तक जो है नहीं चल सकता। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। देखिए गाइस, अभी जो मैं बताने वाली हूँ ना, या तो फिर ये थर्ड पार्टी का नेचर हो सकता है, या तो फिर थर्ड पार्टी की एनर्जी ऐसी हो सकती है ना, या तो फिर थर्ड पार्टी होगी ही ऐसी। ठीक है, देखो अगर मान लो कि ये बस इसको एक अच्छा रिलेशनशिप दिखने की ज़रूरत है, एक अच्छा कनेक्शन दिख जाए, बस इसको एक अच्छा कनेक्शन दिखना चाहिए और पार्टनर जो है वह पसंद आना चाहिए, तो हो गया कल्याण, बस वो रिश्ता तो गया काम से। मतलब वो पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी कोशिशें करेंगी, है ना, और वो तो कर ली उसने, और अब वो अपने काम में सक्सेस भी हो गई, है ना। उसकी जो कोशिशें हैं वो सही रही और उसने आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, है ना। तो ये जो है ये सक्सेसफुल रही भैया, सक्सेसफुल बन गई, इसने इतने सारे मतलब ऐसा कुछ आपके पार्टनर को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का ना, ऐसा कुछ काम करा कि जिससे आपके पार्टनर 2 सेकंड में उसको तो अट्रैक्ट होके चले गए, है ना। अब जब वो आपके पार्टनर उसकी तरफ अट्रैक्ट होके चले गए तो आप तो अकेले रह गए, राइट। सब वो ना बस यही चाहती है कि आप बस उसको एक अच्छा रिलेशनशिप मिल जाए। अभी वो आपके पार्टनर के साथ है, लेकिन अगर उसे कोई और रिलेशनशिप दिखेगा ना, वो आपके पार्टनर को छोड़ के उस पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए पूरी जी जान कोशिशें लगा देगी और उस पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, है ना, क्योंकि वो तो
बस उसको कुछ भी मिल जाना चाहिए, वो तो किसी ना किसी को अपनी तरफ कैसे ना कैसे करके अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही लेती है ना। यहाँ पे जो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, ये हमें यही बताता है कि देखिए जो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, तो ये सिर्फ यही बताता है कि इस थर्ड पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे कौन है। दिख रहा है ना आपको कितनी खुशी से जो है यहाँ पे ऐसे है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आगे कौन है क्या है, उसके आगे का फ्यूचर क्या है, उसको बस अपनी खुशी से मतलब है। वो सिर्फ मज़े करना चाहती है, उसको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है और किसी चीज़ से नहीं। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ उसको सिर्फ पैसे से मतलब है और किसी चीज़ से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है ना। यहाँ पे साफ और साफ इस कार्ड में यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि उस थर्ड पार्टी को सिर्फ पैसे से मतलब है। वो आपकी पार्टनर के पास भी सिर्फ पैसे के लिए गई थी और किसी चीज़ के लिए नहीं गई थी, है ना। जो भी जब भी वो जाती है किसी वर्णन के पास, तो वो सिर्फ पैसे के लिए जाती है और किसी चीज़ के लिए नहीं। यार अगर आज को उस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से भी कोई रिच पर्सन मिल गया ना, वो उस पर्सन के पास चली जाएगी, है ना। अगर जो मतलब थर्ड पार्टी है, अगर वो घर वाले हैं ना, तो मुझे उनके लिए ये दिख रहा है कि जो अगर मान लीजिए जो थर्ड पार्टी वो कोई घर वाले है, घर की फैमिली में से कोई है, तो मुझे उनके लिए ये दिख रहा है कि वो जो फैमिली है ना, थर्ड पार्टी, वो दिखाती तो ऐसा है कि वो बहुत अच्छी है, लेकिन वो अच्छी है नहीं, सिर्फ दिखाती है। ऐसा दिखाती है लेकिन अच्छी नहीं है। वैसा दिखाती है कि वो चाहती है कि सब अच्छा हो, घर में कभी कुछ बुरा हो ही नहीं, लेकिन वो सब सिर्फ यही चाहती है कि घर में सब बुरा ही बुरा हो, कुछ अच्छा तो होना ही नहीं चाहिए। वो ऐसा चाहती है। मुझे यहाँ पे ऐसा जो है दिख रहा है कि वो कभी भी नहीं चाहती कि आपके पार्टनर खुश रहें। वो सिर्फ इस घर में नेगेटिविटी चाहती है, इस रिश्ते में सिर्फ नेगेटिविटी चाहती है। वो सिर्फ दिखाती है ऐसा है कि वो बहुत खुश है। मान लीजिए आपके पार्टनर को सक्सेस मिलती है, थोड़ी सी सक्सेस मिल जाए ना, तो वो दिखाती है उसे कि वो तो बहुत ही भैया बहुत ही खुश है, लेकिन वो खुश नहीं होती। वो उससे बहुत ज़्यादा ना गुस्से में होती है, सोचती है कि मैं कैसे ना कैसे करके उसको तो कोई ना कोई फाइनेंशियल इशू करवा के ही रहूँगी, ऐसा वो सोचती है। वो खुश होती है अगर वो आपके पार्टनर को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट कर लेती है ना, तो वो बहुत खुश होती है ना। अगर वो आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है तो वो बहुत ही खुश होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि आपके पार्टनर ना आपकी नहीं सुन के उस थर्ड पार्टी की सुन ले, तो भैया वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि मान लीजिए आपके पार्टनर ने आपकी नहीं सुनी, उस थर्ड पार्टी की सुन ली, तो वो थर्ड पार्टी जो है ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। मन ही मन वो बहुत खुश होती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन किसी को दिखाती नहीं है ना। मन ही मन बहुत खुश होती है, मन ही मन सोचती है कि मैं जीत गई कि उसने आपके पार्टनर को आपकी तरफ अट्रैक्ट ना होते हुए उसकी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, उस थर्ड पार्टी की तरफ। वो मन ही मन ये सोच के जो है खुश होती है। देखिए गाइस, मुझे यहाँ पे तो ये दिख रहा है कभी ना कभी तो उसको कर्मा मिलेगा ही गाइस, है ना। इस थर्ड पार्टी को कभी ना कभी तो कर्मा मिलेगा ही। देखिए यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए ये हमें ये बताता है कि थर्ड पार्टी आपके जो पार्टनर है ना, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ना मक्खन लगा रही है ना, ताकि वो उसको पैसा दे, राइट। पर पार्टनर तो मतलब देने नहीं वाले है ना, पर वो चाहती है कि आपके जो पार्टनर है उसको पैसा दे, इसलिए वो ना आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मक्खन लगा रही है, आपके पार्टनर को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है कि मतलब कुछ ना कुछ ऐसा बोल रही है कि जैसे आपके पार्टनर जो है उसकी बातों में आ जाए, है ना। वो ऐसा बोल रही है कि हाँ देखो कुछ ऐसी मेरी प्रॉब्लम्स रही होगी जिसकी वजह से मैं उन लोगों के पास गई, ऐसा सब झूठ बोल रही है जिसकी वजह से ना आपके पार्टनर उसको पैसे दे दे, ऐसा वो चाह रही है। लेकिन जो आपके पार्टनर है ना, वो इतनी जल्दी तो मानने वाले थे नहीं, लेकिन वो इस थर्ड पार्टी के मक्खन लगाने से जो है वो मान गए हैं। उन्होंने उस थर्ड पार्टी को पैसा दे दिया, उनके पास
जितना भी पैसा था ना वो सब उन्होंने उस थर्ड पार्टी को दे दिया, है ना। खुद के लिए कुछ नहीं रखा, सब उस थर्ड पार्टी को दे दिया। अपने लिए कुछ नहीं रखा, सब कुछ जो है उस थर्ड पार्टी को दे दिया, है ना। मुझे यहाँ पे यही देख रहा है कि उसने आपके पार्टनर को किसी तरह से अपनी तरफ अपनी बातों में उलझा लिया, फंसा लिया, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को पैसे दे दिए, है ना। पर पार्टनर तो उसको बिना बोले ही पैसे दे देते हैं, है ना गाइस। पार्टनर तो मतलब उसको तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि हाँ मुझे पैसे दो। तो फिर इसको अभी मक्खन लगाने की क्या ज़रूरत पड़ रही है, मैं बताती हूँ कि क्या ज़रूरत पड़ती है ना। देखिए, ये जो है ना आपके पार्टनर, उनको इस थर्ड पार्टी के सारे राज जो है ना वो पता चल गए हैं। इस थर्ड पार्टी के जितने भी राज जो पार्टनर है ना, उन्हें इस थर्ड पार्टी के सारे राज पता चल गए हैं। इस थर्ड पार्टी के ना जितने भी राज थे ना वो सब आपके पार्टनर को पता चल गए। इससे इसके जितने भी कनेक्शन थे वो सब पता चल गए, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू बने। सो आपको जो पार्टनर है वो इस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, इसीलिए उसको पैसा नहीं दे रहे थे। लेकिन उसने कुछ ना कुछ ऐसा बोला जिसकी वजह से आपके पार्टनर को उस पर ट्रस्ट हो गया, है ना। उसने ऐसा कुछ बोला जिसकी वजह से आपके पार्टनर को जो है उस पर ट्रस्ट हो गया, है ना, और उसको पैसा दे दिया। और अगर अब उसे आगे भी ज़रूरत पड़ेगी ना तो उसको आगे भी देंगे। सो और ना आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और ना मेरे पास आपके लिए एक रिचुअल भी है, मैं आपको वो रिचुअल बता देती हूँ। सो इसके लिए आपको चाहिए ब्लैंक पेपर, देन रेड पेन। ना ही आप पिंक पेन का यूज़ कर सकते हैं, ना ही ऑरेंज, आपको चाहिए तो रेड। अगर ये रेड ग्लिटर पेन हो तो भी चलेगा, और विदाउट ग्लिटर हो तो भी चलेगा। ग्लिटर है तो ज़्यादा अच्छी बात है। आपको सिर्फ एक पेपर चाहिए और एक पेन, बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। सो करना क्या है इस पेन और पेपर का, आपको जो है यहाँ पे आपका नेम लिखना है इस पेपर पे, ओके। यहाँ पे आपको लिखना है योर नेम, ओके। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से अपना नेम लिखना है, योर नेम लिखना है। देन फिर इसके बाद आपको यहाँ पे एक कोड लिखना है, ठीक है। वो कोड मैं बता देती हूँ क्या है। 1 7 8 4 2 7 5 1 8 8 2 7। देखिए, कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं। योर नेम के नीचे आपको अपने नाम के नीचे आपको यहाँ पे ये कोड लिखना है 17482751882 दैन फिर ये लिखने के बाद यहाँ पे आपको देयर नेम लिखना है। देयर नेम मीन्स पार्टनर नेम, ओके। और यहाँ पे आपको लिखना है पार्टनर नेम। सो इस तरह से आप अपना मतलब पार्टनर का नेम लिख दीजिए यहाँ पे। दैन फिर उसके बाद आपको क्या करना है ना, यहाँ पे एक रून बनाना है, ठीक है। वो रून कुछ इस तरह का है। सो यहाँ पे आपके पास जो जगह बचेगी यहाँ पे आपको वो जो है रून वो बनाना है। सो आपको सबसे पहले एक इस तरह से लाइन खींचनी है, एक स्ट्रेट लाइन। दैन थोड़ा सा यूँ करके आपको इसको यूँ करना है। दैन फिर आप इसमें यहाँ से ऐसे, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से आपको एक जो रून है वो बना लेना है। देन फिर ये रून बनाने के बाद आपको इस पेपर को जो है ऐसे फोल्ड करना है। देखिए अपनी तरफ फोल्ड कीजिएगा, ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे नहीं करना, इसको ऐसे करना है, ठीक है। मैं आपको ये डाउट क्लियर कर दिया। दैन फिर इसको कुछ इस तरह से फोल्ड कर लें, टाइटली फोल्ड करना है, ऐसे ही लूज़ नहीं करना। फिर आपको इसको ऐसे कर लेना है, देन ऐसे और फिर ऐसे, मतलब जितने भी आप फोल्ड करेंगे वो आपके साइड में होने चाहिए। और अब जो ये पेपर है इसका आपको क्या करना है, आपको इसे ना
केस के लिए अपने पिलो कवर अंडर मैट्रेस के अंदर, ठीक है, जो मतलब कारपेट होती है उसके नीचे रख सकते हैं, और जहाँ आप सोते हैं बेड के नीचे रख सकते हैं, फ़ोन केस के अंदर, फ़ोन कवर के अंदर, वॉलेट के अंदर, पर्स के अंदर, लॉकर के अंदर 3 दिन के लिए रखना है। और जो 4th डे है, 4थे दिन आपको इसे जला देना है। ओके, और मैं ये बताना भूल गई थी कि रिचुअल काय का है, ये है ताकि जो पार्टनर है वो आपके फेवर में बोले, ओके, आपके हक में बोले, इसका ये रिचुअल था। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी है, सो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को मोर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और ऐसी वीडियोस और रिचुअल्स जो है देखने को मिले। और अगर आप किसी टॉपिक पे रिचुअल चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस चीज़ पे आपको रिचुअल बताऊंगी, चाहे वो ब्यूटी का हो, या थर्ड पार्टी रिमूवल हो, या कुछ भी हो, या मनी अबेंडेंस, सक्सेस अट्रैक्शन के लिए हो, मैं वो सभी आपको बता दूंगी। उसके लिए एक वीडियो अलग से बन जाएगी। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय गाइस।